जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, उस साधना में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जो मैं बताऊंगा आपको। कुंडलिनी जागरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी साधना क्या है, इस वीडियो में मैं उसी संपूर्ण साधना को मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो इसके धीरे धीरे पूरी वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपकी सारी कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वो सभी आपकी समझ में आ जाएंगी। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, उस शक्ति में आप ये मान करके चलिए कि वैसे तो हजारों नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन उनमें से 3 जो नाड़ी हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है। और जो मानव शरीर के जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो बाईं तरफ इड़ा नाड़ी होती है और दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी होती है। ठीक है। और जो रीढ़ की हड्डी के जो छेद, मतलब बीच में से जो छल्ले हैं, उनमें से बल खाती हुई जो नाड़ी चलती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है। और सिर के बिल्कुल मध्य भाग में पहुंच करके समाप्त होती है। इसे पूर्ण रूप से जागृत करने की जो क्रिया होती है ना, उसी को हम कुंडलिनी शक्ति जागरण कहते हैं। अब इसमें 6 चक्र और भी होते हैं जो बीच बीच में होते हैं, क्योंकि जो प्रथम चक्र होता है वो मूलाधार होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है। तो इस प्रकार से 6 चक्रों को भेदती हुई ये सहस्रासार की तरफ ऊपर सर के मध्य भाग में जाकर के वहां पर पहुंचती है। अब ये चीजें तो मैं आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 चक्र जो होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर क्या क्या इनसे अगर ये जागृत होते हैं तो क्या क्या चीज हमें इनसे मिल सकती हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको इन सभी चक्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी साधना करते हैं, आप ये मान करके चलिए कि अगर हम कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो ये कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति ही जागृत होती है। और उसमें जो चक्र होते हैं, उन चक्रों के अंदर कमल दल के रूप में पंखुड़ियां होती हैं। देखिए, वैसे अगर हम शरीर फाड़ के देखेंगे तो फिर ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, ये अदृश्य रूप में होती हैं सारी चीज़ें। कई बार आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि भाई भगवान कहाँ है, कि भगवान तो हमारे शरीर के अंदर है। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि सभी जितने भी देव हैं, सबका निवास स्थान है हमारे शरीर के अंदर ही। जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र या स्वादिष्ठान चक्र या फिर मणिपूरक, आज्ञा चक्र, ये जितने भी चक्र हैं, इन चक्रों के अंदर जो पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों में सभी देवी देवताओं का अलग अलग निवास है। और उन्हीं पंखुड़ियों में वहीं पर ही आसुरी शक्तियों का भी निवास है, पिशाचिनी शक्तियों का भी निवास है। तो अब कई बार क्या होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं तो जो साधना हम करते हैं उस देव का, जिस देव की साधना कर रहे हैं या जिस देवी की साधना कर रहे हैं, तो उसका जो निवास स्थान है, जिस चक्र की जिस पंखुड़ी पर उसका निवास स्थान होता है, तो उसी स्थान पर कुछ
आसुरी शक्तियां भी विराजमान होती हैं, जैसे कि पिशाचिनी शक्ति भी विराजमान उसी पर होती है। तो अब जब वो चक्र एक्टिवेट होगा, वो पंखड़ी एक्टिवेट होगी, तो फिर वो शक्तियां भी एक्टिवेट होंगी जो कि पिशाचिनी शक्तियां हैं, और वो आपकी साधना को तोड़ने का प्रयास करती हैं। इसीलिए जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारी साधनाओं में विघ्न आते हैं, क्योंकि वो शक्तियां नहीं चाहती कि ये साधना संपूर्ण करे, इसलिए वो विघ्न बीच बीच में अटकाती हैं। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो पता लगता है कि पता नहीं कौन सी पिशाचिनी शक्ति आ गई है। ऐसा कई बार महसूस होता है ना, अप्सरा साधना करते हो या फिर यक्षिणी साधना करते हो या योगिनी साधना करते हो, किसी की भी साधना करते हो, तो ऐसा कुछ महसूस होता है। बहुत लोगों को महसूस होता है कि पता नहीं कोई पिशाचिनी शक्ति आ गई है, और वो देख करके उसको डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुंडलिनी शक्ति के अंदर ही होती हैं। अब इस कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार से हम ऊपर उठाएं, किस प्रकार से इसको जागृत करें, तो इसकी बहुत सी क्रियाएं होती हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की। जैसे कि हम प्राणायाम के माध्यम से या योग के माध्यम से भी हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं, लेकिन वो क्रिया बहुत लंबी होती है और कष्टदायक भी होती है। उसमें अगर हमसे कुछ जरा सी भी भूल चूक हो जाए, उसमें गुरु का रहना नितांत आवश्यक होता है कि गुरु हर पग पग पर आपको सचेत करता रहता है कि अब आपको ये करना है या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गुरु की देखरेख में की जाती हैं। जो योग के द्वारा हम कुंडलिनी शक्ति जागरण करते हैं, या फिर योग क्रिया के द्वारा, या फिर जैसे कि हम प्राणायाम वगैरह, ये सब योगी है, इसके द्वारा अगर हम करते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से भी हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब वो साधना कौन सी है, इस साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रातःकालीन साधना है। इसमें आपको सुबह के टाइम ही आपको साधना करनी है, और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होना चाहिए कि जैसे कि 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, या 4 बजे से 6 बजे 7 बजे के बीच, ये मुहूर्त, ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है मंत्र साधना करने के लिए। और इसी टाइम आपको एक दिन निश्चित कर लेना है कि मुझे इस टाइम पर, रोज इसी टाइम पर करनी है, एक ही टाइम पर। तो उसमें आपको क्या चाहिए कि आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, या फिर पीले रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हो, सफ़ेद रंग के या पीले रंग के। और कोई भी शुभ मुहूर्त देख लें, उसमें आपको स्नान आदि करके और निवृत्त हो जाना है, और अपने पूजा स्थान पर ही आपको ये साधना करनी है। किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हो, या किसी भी अच्छे शुभ दिन से ये साधना कर सकते हो। और ये साधना 21 दिन की साधना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, और कुछ देर तक थोड़ा सा प्राणायाम करें। मतलब कि जो लोम अनुलोम प्राणायाम होता है वो 5 बार या 6 बार इस तरीके से कर लें। एक लकड़ी का जो बजोट है वो सामने बिछा लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, ठीक है, या फिर लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। और उस पर जो है 6 पुष्प आप रख लें, एक लाइन से 6 पुष्प रखें, और चौथे पुष्प के ऊपर जो है आपको कुंडलिनी यंत्र जो है और मूंगे की माला, ये 2 सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी इसमें। और दोनों सामग्री ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या करना है कि जो यंत्र है चौथे पुष्प पर, उस यंत्र को आप स्थापित करेंगे और उस पर यंत्र का पूजन करेंगे। कुमकुम से, अक्षत से, पुष्प से, एक घी का दीपक आपको जरूर जलाना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जब आप पूजा करेंगे तो फिर ये तो सब करना ही पड़ेगा। और इससे पहले गुरु मंत्र का जरूर आपको जाप करना है, चाहे एक माला का जाप करें। अगर आपके गुरु हैं, आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो उसी गुरु मंत्र का जाप करें। और अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है आपने, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला 2 माला का आप जाप कर लें, काफ़ी है। और उसके बाद ये नॉर्मल पूजन करने के बाद फिर आपको मूंगे की माला से प्रतिदिन 21 माला का आपको जाप करना है। 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 21 दिन तक लगातार आपको ये जाप करना है, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र में आपको बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है, और लिख करके भी दे दूंगा आपको, उसमें से आप नोट भी कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम कुल कुंडलिन्याय फट। तो इस मंत्र का आपको 21 माला का आपको जाप करना है, और माला को जाप करने के बाद यंत्र के ऊपर रख दें, ठीक है। इस प्रकार से जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको सुबह के टाइम प्रातः काल 4 या 5 बार रोज प्राणायाम करना है, और यंत्र को देखते हुए प्रतिदिन आपको 3 माला का फिर आपको जाप करना है 1.25 महीने तक, ठीक है। यंत्र को देखते हुए प्रतिदिन 1.25 महीने तक, उसके बाद भी 1.25 महीने तक आपको जाप करना है। और जब आपके 1.25 महीने के बाद यंत्र और माला दोनों को किसी भी पवित्र जल में प्रवाहित आप कर दें, ठीक है। इस मंत्र जप काल में आप ये देख लेना कि आपका ध्यान स्वतः ही लगना शुरू हो जाएगा, ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंब हैं या दृश्य हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये प्रारंभ में सफलता की एक सूचक है कि भाई आपको सफलता मिल रही है, ठीक है। जब इस मंत्र को तुम नियम पूर्वक रोज करोगे ना, तो कुछ ही दिनों में तुम्हें जो भावी घटनाएं हैं, जो होने वाली घटनाएं हैं, उनका भी आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। वो सभी घटनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि हमें अपना पूर्व जन्म देखना है, तो वो सभी चीज़ें भी इसमें घटित होनी शुरू हो जाएंगी, और वो चीज़ें आप समझ ले, मतलब कि आप समझें उस चीज़ को कि भाई अगर हमें ये सपना दिखाई दिया तो इस सपने का अर्थ क्या है। प्रत्येक सपने का उस वक्त कोई ना कोई अर्थ होगा, ठीक है। तो इस जो ये कुंडलिनी शक्ति की जो जागरण की साधना है, इससे तुम्हारे एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, तुम्हारे जो चेहरा है उसका तेज बढ़ने लगेगा, और आपके अंदर ऑटोमेटिक ही वशीकरण शक्ति आ जाएगी। वाणी में एक ओज आ जाएगा। अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, तो एक प्रभाव आ जाएगा वाणी के अंदर। तो ये मतलब कि आपके अंदर वो सब चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी, वो सब चीज़ें आ जाएंगी कि जो एक साधक के अंदर होनी चाहिए। वशीकरण शक्ति आपको प्राप्त तो होगी ही होगी फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको साधना बताई है, ये साधना संपूर्ण रूप से करें, और इस साधना को करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी। तो इसलिए ये साधना आप जरूर करना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना जरूर करना। तो इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।